चीज है स्पॉटिंग द एरर। ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस है एक्सेप्ट वन, सारे आपके पास स्पॉटिंग द एरर है। अभी स्पॉटिंग द एरर का मतलब होता है टू पॉइंट आउट मिस्टेक इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में मिस्टेक कहां पर है। अभी यहां पर देखिए ये मिस्टेक एक जगह पर नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी बंदे की गाड़ी खराब होती है, उसमें एक प्रॉब्लम होता है, जब आप मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं ना तो उसमें 10 और मसाइल पैदा होते हैं। तो यहां पर भी देखिए स्पॉटिंग द एरर का मतलब आपने किस चीज में एरर है, तो आपके पास स्पॉटिंग द एरर मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है मोस्टली। इसके बाद हमारे पास टेंस में, हमारे पास आता है आर्टिकल में, प्रीपोजिशन में, कंडीशनल में, सेंटेंस में, पंक्चुएशन में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे चीजों में आपके पास स्पॉटिंग द एरर आ सकता है। तो यहां पर हम हर एक चीज को देखेंगे कि स्पॉटिंग द एरर कहां पर आता है या नहीं आया। जो मैंने ये चीजें लिखी, क्या इसके साथ कोई रिलेटेड है भी या नहीं। देखिए मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आपको कहा, लेकिन यहां पर नहीं लिखा। देखेंगे यहां पर इट वॉज ही, हिम या ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। देखिए हमारे पास यहां पर इट वॉज हिम लिखा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं ये इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और आपके पास ऑब्जेक्ट। हमारे पास जब भी वर्ब से पहले प्रोनाउन इस्तेमाल होगा इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके पास 7 है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। और ऑब्जेक्टिव आपके पास है मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। नाउ यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास दो चीजें कॉमन है, और वो कौन से, एक यू है और एक इट है। अभी हमें पता किस तरह चलेगा विच वन इज सब्जेक्टिव एंड विच वन इज ऑब्जेक्टिव, ये इस्तेमाल पर है। हमारे पास यहां पर देखिए आई एम योर टीचर, लेकिन दोस्तों के साथ आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ फ्रेंड। जिस तरह हमारे पास क्या घर में क्या हूं, मैं वहां पर टीचर या फ्रेंड नहीं हूं, वहां पर मैं बाई हूं, वहां पर मैं बेटा हूं। तो यहां पर वो चेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन देखेंगे। यहां पर मैंने लिखा यू आर गोइंग टू लाहौर, यहां पर मैंने एक और सेंटेंस लिखा शी सा यू इन द मार्केट। नाउ मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, यहां पर भी आपके पास यू है, यहां पर भी यू है। दिस वन देखिए वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्टिव, यहां पर वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्टिव। यहां पर हमारे पास बेसिकली हम टीचर्स क्या बताते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन कभी भी आपके पास ये वाले वर्ब आ जाए इज, एम, आर, वाज और वर, अगर इसके बाद आपके पास प्रोनाउन आएगा तो ये हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब्स जिसको हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं, अगर इसके अलावा कोई और वर्ब है तो आपको आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाले आए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल इट इज आई या मी, इट इज ही या हिम, इट इज दे या देम। तो हमारे पास अभी आपको क्लियर होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, यहां पर इसके बाद जो आएगा कौन सा होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो यहां पर हमारे पास स्पॉटिंग द एरर इंस्टेड ऑफ हिम हमारे पास कौन सा होगा, ही होगा। तो स्पॉटिंग द एरर ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरी बात यहां पर एक और कंफ्यूजन होती है, कभी कभार आप फेसबुक पर देखते इट्स मी अमूमन लिखते हैं, इवन स्पोकन में भी हम बोलते इट्स मी, अमूमन वहां पर इट्स आई नहीं लिखते। तो स्पोकन में ये अलाउड है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ग्रामर बुक्स जिसमें मैं पढ़ रहा था कि स्पोकन में इट्स मी राइट है, ये गलत नहीं है।
इट्स आई भी राइट है। यहां पर याद रखिए इट्स आई रिटन में हम लिखते ये फॉर्मल है, रिटन में हम फॉर्मल लैंग्वेज की तरफ जाते हैं, स्पोकन में आपने सिर्फ कन्वे करना है मैसेज को। तो हमारे पास इट्स मी गलत नहीं है, स्पोकन में अलाउड है, लेकिन रिटन में यू हैव टू गो फॉर इट इज आई नॉट इट इज मी की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा है 178, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मेजर। देखिए अगर आप पहले देखें तो ये प्रोनाउन का स्पॉटिंग द एरर था, इसमें हमारे पास जो स्पॉटिंग द एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। किस तरह हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है। हमारे पास यहां पर इस्तेमाल हुआ है, अगर आपके पास नाउन वन आ जाए और इसके साथ एज वेल एज या अलोंग विद आ जाए और यहां पर आपके पास नाउन टू हो, तो आपका जो वर्ब है वो किसके मुताबिक एग्री होगा, फर्स्ट वन। अभी यहां पर देखिए कैप्टन, हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, बाबर आजम। तो अभी हमारे पास क्या है, वन। तो यहां पर हमारे पास आर होगा या इज होगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में जो है स्पॉटिंग देर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में स्पॉटिंग देर है। नेक्स्ट है 179, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। नाउ बी केयरफुल, सपोजिंग और इफ दोनों का एक मतलब है, तो हमारे पास जब दोनों का एक ही मतलब है तो दोनों वर्ड नहीं आ सकते कि दोनों आपके पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आपने एक का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर या तो सपोजिंग को छोड़ दे या इफ को छोड़ दे, तो हमारे पास स्पॉटिंग देयर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है 180, नन ऑफ टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट अपीयर टू बी इंक्लाइंड टू लिसन टू सेन एडवाइस। देखिए हमारे पास जब भी दो हो तो आपके पास दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक आपके पास नीदर है और आपके पास ईदर। दो के लिए हम ये दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जब दो से ज्यादा हो वी गो फॉर नन। तो हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है टू, तो जब टू लिखा हुआ है तो ये नन गलत हुआ, यहां पर होना चाहिए कौन सा, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स होना चाहिए। तो यहां पर स्पॉटिंग देयर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखिए हु का लफ्ज लिखा है, अगर आप यहां पर मैं ये सेंटेंस लिख लूं कि आपके लिए जरा आसानी हो जाए, मैंने यहां पर लिख लिया नीदर, नन की जगह नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हु हमारे पास वाज या वर प्रेजेंट। देखिए ये आपके पास एक और एमसीक्यू निकलता है, कभी भी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन और या प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, यहां जो वर्ब है ये इसके मुताबिक होगा। अगर ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल होता तो फिर आपके पास वाज होता, अभी ये गर्ल्स है तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा, वर होगा। बी केयरफुल अबाउट इट, मोस्टली हम इसमें गलती करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास I and my colleague have carefully considered the important issues raised by the report which you sent me and we have decided to take the following action। देखिए बहुत सिंपल सा है, आपके पास आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी and that is order of pronoun, order of pronoun को पढ़ा होगा। तो order of pronoun हमारे पास क्या है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों ने जो सुना होगा, आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, जिसको लोग 2 3 1 लिखते हैं, 2 3 1। अभी यहां पर जरा देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर तो प्रोनाउन एक है, आई है। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन कौन होता है, पहले इसको सुन ले, द वन हु स्पीक्स दैट इज फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो कौन होता है, सेकंड पर्सन, सुन रहा है ना तू, अब लोग सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन। जिसके बारे में हम बात करें दैट इज थर्ड पर्सन। अभी हमारे पास थर्ड पर्सन में देखिए यहां पर तो हमारे पास ही शी इट आया, तो हमारे पास नाम भी तो थर्ड पर्सन है क्योंकि वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर देख कोलीग, कोलीग हमारे पास थर्ड पर्सन आया, तो हमारे पास यहां पर देखिए सेकंड पर्सन है नहीं हमारे पास, हमने पहले थर्ड पर्सन को लिया,
फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लेंगे। अगर यहां पर देखिए पहले आई लिखा है और फिर आपके पास थर्ड पर्सन, तो ये आपके पास ऑर्डर को चेंज कर ले, माय कलीग एंड आई आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास स्पॉटिंग एरर किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है इवन इफ द टीचर 182 इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ। यहां पर हमारे पास क्या है? स्पॉटिंग द एरर हमारे पास देखिए, हमारे पास जब भी देम होगा तो इसके साथ सेल्फ का लफ्ज होगा, क्योंकि सेल्फ हमारे पास प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। और आपके पास अगर देमसेल्फ लिखते हैं, ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि सेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और सेल्फ जो है आपके पास क्या है? प्लूरल है। तो हमारे पास देमसेल्व्स होना चाहिए। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है हुसम नदर जी। तो हमारे पास यहां पर स्पॉटिंग एरर किसमें है? हमारे पास दे स्टडी देमसेल्व्स हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है यार? मेरे पास जो पेपर है, देखिए मेरे पास जो पेपर है उसमें लिखा है, देखिए जिन्हें दस लिख लीजिए, मेरे पास सेल्फ है, मुझे जो पेपर दिया है उसमें सेल्फ लिखा है, तो आपके पास देमसेल्व्स है। बस ठीक है, पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 60 माइल्स आर अ गुड डिस्टेंस। अभी यहां पर देखिए हमारे पास ये जरा इंटरेस्टिंग है, शाबाश, कौन सा होगा यहां पर? यहां पर आपने कहा आर लिखते हैं, इज लिखते हैं, मैंने मान लिया एक मिनट के लिए, फॉर अ मिनट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ये बताइए ये माइल सिंगुलर है या प्लूरल है? देखिए आपसे पूछ रहा हूं ना, देखिए रटे मत लगाए, लॉजिकली समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे पास है कि लॉजिकली समझने की कोशिश हम करेंगे ना। मुझे बताएं माइल सिंगुलर है या प्लूरल है? 1 माइल सिंगुलर है या प्लूरल है? 1 माइल। 60 माइल 1 मार्कर सिंगुलर है या प्लूरल? 60 मार्कर्स 1 माइल 60 माइल्स। यहां पर देखिए जरा, देखिए आप लोग नहीं मान रहे, लेकिन अगर आप देखें तो माइल्स आपके दिन में प्लूरल होना चाहिए। देखिए जरा दिमाग को जरा क्लियर कर ले, 60 तो 60 तो 1 से ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? तो यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फार्मूला था, अगर आपको याद हो, मेरे स्टूडेंट को बताया भी था कि हमारे पास फार्मूला बताऊं, तो फार्मूला था, शाबाश, एनीवन? ओ ताता मैम, वाह शाबाश, आपने मेरे साथ क्लासेस ली है, वाया शाबाश, गॉट इट, वाया मत, वाया शाबाश। दो गोरा किताब तनासी यादविशिन की खालू नजालिमान उदार, ये छोड़ दे के वादों से पहले ये फार्मूला आपको सिखाया था। देखिए इस पर डिटेल से डिस्कशन हुई थी कि जब भी आपके पास, देखिए मैं सिंपल सा वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, परसेंटेज, जब भी ये आपके पास आ जाए और एक आइडिया दे, तो याद रखिए वो आपके पास क्या होगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अगर डिवाइडेड सेंस दे दे तो वर्ब प्लूरल। देखिए फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं, मैं कहता हूं कि 50,000 रुपीज इज इन माई पॉकेट। 1.5 रुपए दी सलवी रुपए दिया कनादास बिना ओळखेल रहा तो उनुद्री की बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं 50,000 रुपीज डैश इन माई पॉकेट एंड इन माई बैग, तो फिर यहां पर देखिए कुछ एक जगह
कुछ दूसरी जगह पर हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस इस तरह आ जाए कि हमारे पास 60 माइल इज अ गुड डिस्टेंस टू कवर क्या ऑन फुट, लेकिन अगर मैं कहूं 60 माइल्स डैश अ गुड डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट एंड बाय कार, अब दो हो गए तो फिर आपके पास आर होगा। अगर एक सिर्फ एक चीज पर हो तो फिर आपके पास सिंगुलर, लेकिन अगर टू हो गए तो फिर आपके पास प्लूरल वर्ब होगा। इंशाल्लाह कभी मौका मिला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर इस पर डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। इसमें फ्रैक्शन भी आता है, इसमें परसेंटेज भी आता है, उस पर हम डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो दे हैव बीन वेरी, हमारे पास 60 माइल इज होना चाहिए, हाँ 60 माइल इज। और दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वार्रेल्ड, यहां पर शाबाश कौन सा होना चाहिए, अल्लाम पनेगा का। देखिए हमारे पास मैंने आपको एक चीज सिखाई थी पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट आपके पास है किस तरह, ये आपके पास प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट से पहले जो एक्शन है वो पास्ट है और इससे जो पहले एक्शन है वो भी पास्ट। तो पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। जब भी आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे यू मस्ट मेंशन दिस पास्ट। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो इसका अकेले इस्तेमाल करना गलत होगा। एक सेंटेंस जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, समझ आ रही है ना। तो यहां पर देखिए हमारे पास लिखा क्या है, झगड़ा हुआ है दे, देखिए यहां पर झगड़ा हुआ है तो उससे पहले एक दूसरा एक्शन हुआ है। तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ हैव बीन वेरी क्लोज दे हैड, तो हमारे पास देखिए झगड़े से पहले वो बहुत अच्छे दोस्त थे, और दोस्त अगर वो ना हो ना तो वो दोस्त ही नहीं होता, वो जानते हैं ना, जानते हैं ना, दोस्त अगर ये ना हो ना तो वो दोस्त ही नहीं होता। हाँ ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट वेदर देयर इज, यू मस्ट रिमेंबर मी टू पोस्ट दिस लेटर, शाबाश कौन सा होगा, यू मस्ट रिमेंबर मी टू पोस्ट दिस लेटर, ग्रेट शाबाश, जबरदस्त। देखिए ट्राई करना, क्योंकि जो गलती करता है वही सीखता है, सिंपल सा ट्रिक है। हमारे पास जब भी क्या चीज आ जाए, जब भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी आपके पास क्या है, वेल वुड, शल शुड, कैन कुड, मस्ट, ये सारे आपके पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ रिमेंबर आपने क्या, रिमाइंड मी, यू मस्ट रिमाइंड मी, तो माता लग रहा है याद का रिमाइंडर आला का, हम कहते हैं ना रिमाइंडर मुझे फिर दे दो, तो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंड, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट ईयर मेनी पीपल डाइड फ्रॉम, शाबाश कौन सा होना चाहिए, नो एरर, नो एरर, नो एरर, हाँ गुड। नेक्स्ट है बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, जबरदस्त। जब आपके पास टू हो उसके लिए ईच अदर है, और जब मोर देन टू हो, मोर देन टू, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वन अनदर। अभी मुझे ये बता यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी बोथ, बोथ टू है, तो यहां पर स्पॉटिंग एरर ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है पाकिस्तानी साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो याद रखिए हमारे पास जब भी इंफीरियर हो, इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, इसके बाद आपने हमेशा टू का इस्तेमाल करना है, तो यहां पर टू आएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट यहां पर 189, सिंस इट वाज अ मेमोरी टेस्ट
द स्टूडेंट वर इंस्ट्रक्टेड टू लर्न द पैसेज विद हार्ट? बाय हार्ट होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज नीडेड टुडे इज अ न्यू breed of managers with a new set of concept and a flexible way about thinking। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? शाबाश, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? फ्लेक्सिबल, आपके पास लिखा है फ्लेक्सिबल वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। फ्लेक्सिबल के साथ ऑफ होना चाहिए, अबाउट नहीं आता। जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसमें यह आता है। नेक्स्ट है Zabi won the case as he argued very forcefully and in such the intelligent way। देखिए, such an intelligent way होना चाहिए, such an intelligent way। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग एरर है। नेक्स्ट है while going through the report yesterday I find several factual mistakes। तो यहां पर देखिए पहले में क्या है आपके पास? yesterday लफ्ज आया है, तो yesterday के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, तो फाइंड की जगह फाउंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग एरर है। 193 में है फाइंड आउट मिस्टेक है। यहां पर वी नेवर थॉट दैट Zabi इज ओल्डेस्ट देन द अदर प्लेयर्स एंड द टीम। तो ओल्डेस्ट की जगह ओल्डर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट एमसीक्यू है दैट इज एम्बेगुअस। एम्बेगुअस का मतलब होता है इक्विवोकल। एम्बेगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। एम्बेगुअस का मतलब जो आपके पास क्या हो? मिस्टी, आपके पास क्या हो? आपके पास धुंधला हो। तो हमारे पास यहां पर क्या है? यहां पर तो कोई ऑप्शन हमें तो क्या है? कंफ्यूजिंग, नॉट क्लियर। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया नॉट क्लियर, तो जो क्लियर नहीं होगा तो वो कंफ्यूजिंग होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन।